और संतों के स्वभाव में सम्मान की प्रियता रहती ही नहीं है। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत नहीं। उनके लिए सम्मान कोई खास बात नहीं होती। नहीं, हाँ, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माँ त्यज। सम्मान को घोर विष के समान देखे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे, राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करते हुए भिक्षायाटन से अपने उदर का पोषण करते हुए व्यतीत करे। ये परमहंसों का स्वरूप है। जहाँ जहाँ मान प्रिय लगने लगा तहाँ साधुता खसक जाती है, चली जाती है। जो भगवान की प्राप्ति की स्थिति है ना, उसमें सबसे पहला लक्षण है मान का त्याग। निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। हाँ, अब इसको बड़ा सूक्ष्म विषय है कि हमें आसन दिया जाए तो हम आसन का त्याग कर देंगे, जमीन पे बैठेंगे, पर उसमें भी एक छुपा रहता है कि ये सब देखे कि मैं मान त्यागी हूं। अंदर से बड़ा दैन्य है, देखो आसन को भी नहीं ग्रहण किया। जब अगर मान प्रिय है तो बड़े से बड़े मान का त्याग किया जाता है मान की पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ रहे? ये जो मान है ये हृदय का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। बड़े बड़े मान पत्र और बड़े बड़े माननीय सिंहासनों का भी त्याग करके जमीन में बैठा जाता है मान की ही पुष्टता के लिए। अगर मान का भाव नष्ट है तो चाहे चक्रवर्ती सिंहासन पर उसे बैठा दिया जाए या धूल दूसरी फुटपाथ में बैठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थितियों में वो महान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह और न किसी भी शरीर से मोह। साधु का व्यवहार सरस होता है पर हृदय बहुत, हाँ, व्यवहार उसका सरस होगा पर हृदय जो उसका होगा, जैसे लोक में कहा जाता है कि व्यवहार बड़ा कठोर होता है पर हृदय सरस होता है, नहीं अभी समझ नहीं पाए। साधु का जो निरपेक्ष होता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं है, निष्प्रिय होता है, तो वो बाहर से तो व्यवहार ऐसा, लेकिन अंदर से अपने आप में एकदम कूटस्थ है, असंग है। कोई भी रंग उसके हृदय में स्पर्श नहीं कर सकता। बाहर से व्यवहार में ऐसा लगेगा कि स्वामी जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, से पूज्य श्री प्रभुदत्त जी जी ब्रह्मचारी जी महाराज जी, श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के शिष्य हैं।